हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और एक कंपनी है जो कि बिटुमिन का ट्रेडिंग करती है, साथ में मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करती है। पेट्रोकेमिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं कुछ उनका मेनली जो इसका प्रोडक्ट है वो बिटुमिन है, जिसको हम आम भाषा के अंदर में डामर भी बोलते हैं। सो जैसे रोड के ऊपर में जो डामर काले काले रंग की जो होती है, जिसके थ्रू वो जो रोड्स बनती हैं जिसके यूज़ से, सो उसका मैन्युफैक्चरिंग का और ट्रेडिंग का काम ये कंपनी करती है मेनली। सो ऐसी ये कंपनी जिसका नाम है नेक्सस पेट्रो इंडस्ट्रीज़, जो कि स्टॉक मार्केट से लगभग 19 करोड़ 43 लाख रुपए उठाना चाह रही है। सो इसकी इस वीडियो के थ्रू हम थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। सो उससे पहले हम आईपीओ से रिलेटेड बेसिक डिटेल्स की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो 26 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। 105 का कंपनी ने फिक्स प्राइस सेट किया है और यहाँ पर जो रिटेलर्स हैं उनके लिए 50% जो है कोटा रखा गया है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर देख लेते हैं कि कंपनी क्यों पैसे उठाना चाह रही है, मेन रीज़न क्या है। सो पहला रीज़न यही है कि पैसों की कमी पड़ गई है बिजनेस को चलाने के लिए। सो उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। बेसिकली ऐसा कोई एक्सपेंशन टाइप का कोई प्लान नहीं है, नए बिजनेस टाइप का कोई प्लान नहीं है, बस जो बिजनेस चल रहा है उसी में पैसों की कमी पड़ गई है क्योंकि बहुत तेज़ी से फैल रहा है और हमारे पास में उस खर्चे को मेंटेन करने के लिए पैसे नहीं हैं। अब यहाँ पे कंपनी जो अपनी पूरी वैल्यू लगा रही है दैट इज़ 73 करोड़ रुपीज़। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, थोड़ा सा आरएचपी के अंदर जाते हुए नज़र डाल लेते हैं। उससे पहले कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं उनके पास में आईपीओ से पहले 100% शेयर होल्डिंग थी और आईपीओ के बाद में 73% शेयर होल्डिंग रह जाने वाली है। सो अच्छा खासा मालिकाना हक जो है वो प्रमोटर लोग ही अपने यहाँ पर रखने वाले हैं। अगर नेक्स्ट देखते हैं कंपनी के जो आज के जो मेन करता रहता है उनका नाम है हरीश मोहनलाल जी और दूसरे हैं राहुल मोहनलाल जी। सो ये दो मेन करदाता हैं जो कि कंपनी के अंदर में मोस्टली कंट्रोल रखते हैं, आईपीओ से पहले भी और आईपीओ के बाद में भी मेनली कंट्रोल इन्हीं का रहेगा। सो इन्हीं के हाथों में बागडोर रहने वाली है कंपनी की फ्यूचर के अंदर में भी। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कंपनी की अगर शुरुआत हुई थी तो 2021 अक्टूबर 2021 के अंदर, मतलब ऐसे समझो 2022 के शुरुआत में ही हुई थी कंपनी की शुरुआत। अब 23 और 24 तो 1.5 साल के या 2 साल के अंदर कंपनी का जो है आईपीओ निकल के बाहर आ गया। 2 ढाई साल के अंदर अंदर कंपनी का आईपीओ जो है बाहर आ गया खुलने के अंदर अंदर। बड़ी जल्दी है यार पैसे उठाने की स्टॉक मार्केट से। नेक्स्ट कंपनी के यहाँ पर 2023 के अंदर में आईएसओ सर्टिफाइड हो गई। उसके बाद में 2023 के अंदर में रेक्स फ्यूल सोलवेक्स जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ये चीज़ें हुई हैं। जुलाई 2023 के अंदर में कंपनी ने अपना जो नाम है वो चेंज कर लिया, प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड के अंदर में कन्वर्ट किया ताकि लोगों से पैसे उठाए जा सकें। उसके बाद में कंपनी ने प्रोसेसिंग यूनिट भोपाल के अंदर में सिक्योर की, मतलब भोपाल के अंदर में एक नई प्रोसेसिंग यूनिट इन्होंने लगाई है और दूसरी पाली के अंदर में भी एक प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है। इसी के साथ 2024 के अंदर में बिटुमिन के सप्लायर जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट होता है राजस्थान का, उसको बिटुमिन का मेन सप्लायर है उसके लिए एम्पैनलमेंट इन्होंने खुद को कर लिया है। सो जिस तरीके से बिजनेस बढ़ रहा है और बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है कि फैक्ट्री के लाइसेंस मिल रहे हैं, फटाफट फटाफट बिटुमिन के लाइसेंस मिल रहे हैं। क्या बात है, सरकारी जो लोग हैं इतने एक्टिव हो गए हैं क्या, हैं फटाफट काम दे रहे हैं, मतलब सटासट। ठीक, अच्छी बात है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी के आज के पास में कोई होल्डिंग कंपनी नहीं है, कोई सब्सिडरी नहीं है, कोई एसोसिएट कंपनी नहीं है। दैट मीन्स कि कंपनी ने सिर्फ इसी कंपनी में पैसा लगा रही है, सारी की सारी छोटी मोटी कंपनियां और साइडों में खोल के उसके थ्रू पैसे बिजनेस नहीं कर रही है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो कंपनी जो भी प्रोडक्ट है बिटुमिन जो होता है काले वाला जो ये बनाती तो है, बट ये किस काम आता है, तो रोड कंस्ट्रक्शन के तो काम आता ही आता है, साथ में ही वाटर प्रूफिंग के भी काम आता है, राइट। तीसरा एडेसिव के भी काम आता है कि सब लोग जानते हैं वो काला वाला, जैसे ही आप लोग वाटर प्रूफिंग नाम सुनते हैं समझ में आता था हाँ यार वाटर प्रूफिंग के तो आ सकता है। एडेसिव, हाँ एडेसिव भी आ सकता है। इंसुलेशन के भी काम आता है, गर्म और जो ठंडा होता है उसके बीच में इंसुलेशन की लाइन, मतलब जैसे दीवारों में डाल दी जाए बहुत ठंडी जगहों पे, अगर बिटुमिन की अगर एक परत डाल दी जाए तो वो इंसुलेशन का भी काम करता है। साथ में इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में भी काम करता है। पेविंग, मतलब रोड के साइड के अंदर में जो पेमेंट्स बनती हैं, ऑफ कोर्स रोड बनेगी तो पेमेंट भी बनी जाएंगी। पेंट्स एंड कोटिंग्स के बीच में भी काम आ सकता है, पॉलीमर मॉडिफिकेशन में भी काम आता है। साथ में ही कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनके अंदर में कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो काम आता है। सो एंड यूज़ जो है बहुत सारे हैं बिटुमिन के आज के दिन अगर देखने को जाते हैं तो। इसी के साथ में कंपनी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एक ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये कंपनी द्वारा ओन्ड है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग पाली वाली जो यूनिट है वो कंपनी द्वारा ओन्ड है। बाकी जितनी भी मुद्रा भोपाल ये जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं ये कंपनी द्वारा ओन्ड नहीं है, ये लीज पर है। और ये जो पाली वाली है इन्होंने 85 लाख रुपए के अंदर में खरीदी हुई है। इसको अगर देखते हैं, अगर नॉर्मली देखा जाए तो 15-16 बीघा के आसपास में ज़मीन है, अगर इसको एकड़्स में कन्वर्ट करते हैं तो 5 एकड़ के आसपास की ज़मीन है।
2000। अब नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी के पास में जो आज के दिन 17 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, इसके अलावा जो है लेबर्स भी काम करते हैं, जो कि हर फैक्ट्री में 5 से लेकर के 10 लेबर्स के बीच में रोज़ाना डेली बेसिस के ऊपर में लेबर काम करती है, जो मैन्युफैक्चरिंग इनकी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर। इसी के साथ में एक बार थोड़ा सा हम लोग बैलेंस शीट के ऊपर नज़र डाल लेते हैं कंपनी की। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेड रिसीवेबल्स, 1 सेकेंड। ये आ चुका है कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स। यहाँ पर देखने को मिला कंपनी में बैलेंस शीट में क्या नज़र हमको जानकारी मिलती है कि कंपनी के अंदर आज के दिन कहाँ कहाँ पैसा लगा हुआ और कहाँ कहाँ से आया हुआ है कंपनी के अंदर में पैसा। तो बैलेंस शीट आज की हालत हमें दर्शा देती है। तो यहाँ पे 38 करोड़ रुपीज़, 39 करोड़ रुपीज़ मान के चलो कि लगे हुए हैं आज के दिन पूरी कंपनी में अंदर। पैसा कहाँ कहाँ से आया हुआ है, तो इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो सिर्फ यहाँ पर जो है वो, सॉरी, यहाँ पर ये रहा शेयर होल्डर्स का पैसा, 8.5 करोड़ रुपए जो है इन्वेस्टर्स का पैसा आया हुआ है। बाकी जितना पैसा भी लगा हुआ है वो सारा का सारा उधारी का पैसा है, मात्र 8 करोड़ रुपए। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी में पैसा कहाँ कहाँ लगा हुआ है। तो यहाँ पर मेनली इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल्स है 13 करोड़ का, फिर 2.5 करोड़ का यहाँ पे कैश पड़ा हुआ है, 7 करोड़ का शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी कंपनी ने पे कर रखे हैं, और अदर करंट एसेट्स में 1.5 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। मेनली प्रॉपर्टी एंड प्लांट के अंदर में ये सारा पैसा पड़ा हुआ है, और नॉन करंट एसेट्स के अंदर में भी कंपनी का 2 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। और हमारे लिए जो मेनली काम की चीज़ है वो, एक तो ये ट्रेड रिसीवेबल चेक करने वाली चीज़ है, दूसरी हमारे लिए ये जो शॉर्ट टर्म लोन और एडवांसेस दे रखे हैं ये काम की चीज़ है, और थर्ड ये काम की चीज़ है कि ये नॉन करंट एसेट्स 2 करोड़ रुपए कौन से। तो पॉइंट नंबर एनेक्शन नंबर 13, 15 और 17, इन 3 पॉइंट्स को 13, 15, 17 को हमें चेकआउट करना है। तो इसके लिए हम चलते हैं नीचे। तो 15 नंबर के ऊपर ये हमें जानकारी मिल गई है कि 15 का ट्रेड रिसीवेबल जो सेगमेंट है वो कंसिडर्ड गुड है या नहीं। तो यहाँ पे 6 महीने से 1 साल अप टू 6 मंथ्स का जो पुराना जो डेटा है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 6.5 करोड़ रुपए अटके हुए हैं, जो कि 6 महीने पुराने ही हैं, जो मतलब काम हो चुका है, माल डिलीवर हो चुका है, बट 6 महीने ही अभी तक पूरे हुए नहीं, 6 महीने से ऊपर नहीं हुआ है माल डिलीवर होने को। तो उतना ही पेमेंट जो है वो अटका हुआ है। बाकी जो ये पेमेंट्स हैं ये 6 महीने से ज़्यादा के अटके हुए हैं, जो कि 2.5 करोड़, फिर ये 2.5 करोड़, और ये 69 लाख, और ये है 84 लाख का। ये तो बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूटेड वाला और है, कंसिडर्ड गुड है बट डिस्प्यूटेड है। तो ये जो चांसेस हैं इनके रिकवरी की वो थोड़े से कम है, बिकॉज कंपनी ने टाइम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं ये इसके अंदर पेमेंट आने के लिए। इसके अलावा कंपनी पिछले साल भी 4.5 करोड़ के 6 महीने पुराने थे, बट ये साल बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल वाला जो सेगमेंट है कंपनी का काफ़ी वो है फिशी है, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक फ्यूचर के अंदर में हो सकता है। बाकी इस टाइप के जो कंपनी पीडब्ल्यूडी के अंदर में कॉन्ट्रैक्ट देती है तो वहाँ पर जो साइकिल होती है पेमेंट की वो कई बार टाइम भी ले लेती है। तो अगर उस सेक्टर के अंदर में अटका हुआ है तो फिर कोई बड़ी इश्यू नहीं देखने को मिलती है। इसी के साथ में हमें 13, 15, 17, तो 13 वाले पॉइंट हमें क्या बोलता है, करंट एसेट्स की, जो कि इसी साल जो है कंपनी के पास में पैसा आने वाला है जहाँ से। तो ये कौन सा पैसा है, तो एक डिपॉजिट कंपनी ने लॉन्ग टर्म डिपॉजिट है वो करवा रखा है, वो इस साल कंपनी के पास में 2 करोड़ रुपए आने वाले हैं। तो ठीक है। और 1 करोड़ 40 लाख रुपए के आसपास में ये जो है प्रीपेड एक्सपेंसेस, बैलेंस टू रेवेन्यू अथॉरिटीज़, और मतलब गवर्नमेंट के पास में पैसा पड़ा हुआ है, और अदर रिसीवेबल्स 1 लाख रुपए के आसपास में आने वाले हैं। सो बेसिकली टोटल जो अमाउंट है 2024 में कंपनी को इसी साल मिलने वाला है। 13, 15 और 17 पॉइंट हमें क्या बोलता है कि लोन्स एंड एडवांसेस किसको दिए हुए हैं, पैसा किसको दिया हुआ है। तो लोन्स एंड एडवांसेस गिवन एडवांस टू सप्लायर्स। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सप्लायर्स जो हैं कंपनी के बिटुमिन सप्लायर्स हैं उनको पेमेंट कर रखा है 7 करोड़ 30 लाख का एडवांस। तो सारे के सारे पैसे जो लगे पड़े हैं, बस एक ही जगह दिक्कत है, वो यहाँ पर है कि कंपनी का पैसा ट्रेड रिसीवेबल्स में जो सेगमेंट में अटका हुआ है, मेनली अगर 6 मंथ्स के अंदर में रिकवरेबल होता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, बट 6 मंथ से ज़्यादा अगर ले लेता है इसका मतलब कंपनी का जो कैश कन्वर्जन जो साइकिल है वो बिगड़ी हुई है, साथ में ही कंपनी के जो डेटर्स डेज हैं वो भी बिगड़े हुए हैं। सो ये काफ़ी एक मतलब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फ्यूचर के अंदर में कंपनी की बन सकती है, क्योंकि माल चला जाता है, पैसा नहीं आता, तो फिर अगला बिजनेस कैसे होगा।
राइट, उसकी वजह से फिर लोन लेना पड़ता है। तो उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर चेक करते भी हैं तो कंपनी का जो लोन है वो बढ़ जाता है हर साल। तो यहाँ पर इस साल हमें देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो लोन है वो बढ़ गया है। कहाँ देखने को मिल रहा है, ये रहा 7.5-8 करोड़ रुपए के आसपास में लोन था पिछले साल शॉर्ट टर्म का, इस साल 16.5 करोड़ रुपए हो गया। लॉन्ग टर्म का लोन कंपनी में 52 लाख का था जो कि बढ़ के 5 करोड़ रुपए हो गया है। कैसे होगा ही, कंपनी का तो बिजनेस तो बढ़ रहा है। क्योंकि बिजनेस बढ़ रहा है इसका कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं रेवेन्यू के अंदर में, तो पिछले साल कंपनी का 142 करोड़ का माल बिका, इस साल 237 करोड़ रुपए का माल बिका है। तो बिजनेस तो बढ़ रहा है, रेवेन्यू सेल भी हो रही है अच्छी खासी, बट जो सेल हो रही है उसका पैसा मेनली जो प्रॉफिट में होके आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 100 रुपये चले तो उधर से वापस आते हुए 110 रुपये आ रहे हैं, आने चाहिए राइट, बट बीच में 11 रुपये अटक जा रहे हैं, बाकी वापिस 9 पैसे आ रहे हैं 99 रुपये। तो अगला जो बिजनेस होगा, नया माल खरीदेंगे तो 98 रुपये, फिर 97 रुपये, तो वो बाकी जो पैसे 11-11 रुपये अटक रहे हैं ना, वो जो अटक रहे हैं वो प्रॉब्लम कर रहे हैं। क्योंकि अब बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। बिकॉज अगला जो माल डेली ऑर्डर करना है, जो भी अगला सामान मंगवा रहा है 110 करोड़ का, राइट, हमारे पास तो 99 करोड़ रुपए ही है, तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, 11 करोड़ का लोन लेना पड़ेगा। फिर ऑर्डर कर रहे हैं सामान, फिर वहाँ से पैसा अटक रहा है, फिर लोन लेके फिर ऑर्डर कर रहे हैं, फिर भेज रहे हैं, तो एक लोन का जो बर्डन है वो बढ़ता जाएगा। इसीलिए पैसों की रिकवरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर में, तो ये वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। नेट प्रॉफिट्स कंपनी के अच्छे हैं, 3 करोड़ 48 लाख रुपए इस साल कंपनी ने कमाए, पिछले साल 2 करोड़ रुपए कंपनी ने कमाए थे। अब यहाँ पर जो अपने समझने की चीज़ है वो लास्ट में कैश फ्लो स्टेटमेंट है। कैश फ्लो की यहाँ पर लगी पड़ी है, देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पिछले 3 सालों से लगातार कंपनी एक भी बार कैश फ्लो को पॉजिटिव नहीं कर पाई है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो को। साथ में ऑपरेटिंग कैश फ्लो इस बार 9 करोड़ ही नहीं, अगर इस वाले ट्रेड्स पेएबल, मतलब कंपनी ने माल जिनसे उठा रखा उनको पेमेंट नहीं किया, तो अगर इस पैसे को अगर हम लोग और ऐड कर दें उसके अंदर, तो कंपनी काफ़ी अच्छी खासी डूबी पड़ी है, लगभग 12-13 करोड़ रुपए के आसपास में कैश फ्लो माइनस में है प्रॉफिट जाने के बाद में। दैट्स वेरी बैड। इसीलिए कंपनी बोली कि हमें सिर्फ हमारा जो खर्चा है, बिजनेस तो बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है, सेल भी अच्छी हो रही है, बट पैसे की कमी पड़ रही है, तो इसीलिए हमें बस उसी बिजनेस को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अगर इसी तरीके से बिजनेस बढ़ता रहा और पैसा अटकता रहा तो फिर लोन लेना पड़ेगा, और ये हालत फिर से पैसे उठाने की आ सकती है। सो अब एक बार देख लेते हैं कंपनी के जो कॉम्पिटिटर हैं उनकी क्या हालत चल रही है। यहाँ पर उनकी भी सेम सी ही हालत है, तो उनको भी एक बार चेक कर लेते हैं। उनका कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं तो उनका कैश फ्लो स्टेटमेंट पॉजिटिव है, वो पैसा कमा रहे हैं भाई, राइट, वो पैसा निकाल रहे हैं, हम पैसा नहीं निकाल रहे हैं। बट ये एक चीज़ और आ जाती है कि ये कंपनी काफ़ी बड़ी है, जानी मानी कंपनी, वो अभी छोटी कंपनी 70-75 करोड़ रुपए की कंपनी। अब एक बार कंपेयर कर लेते हैं कमाई के हिसाब से नेट पी और पी रेशियो, तो उसको अगर देखते हैं तो जो वैल्यू लगाई है 73 करोड़ की, 3.748, 73 डिवाइडेड बाई 3.48, 21 का पी रेशियो निकल के आ रहा है 21 का, जिसको अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इसका 14 का, दैट मीन्स कमाई कम कर रही है। इसी के साथ में अगर हम लोग देख लेते हैं नेटवर्थ को, तो यहाँ पे 8.6 8.5 मान लेते हैं, और यहाँ पे 19.5 मान लेते हैं, 8 और 19 ही मान लो, बाकी खर्चे में चला जाएगा। सो 8 और 19 हो गए 27 करोड़ रुपए, 27। सो 3 का पी रेशियो यहाँ पर निकल के आ रहा है, राइट, 2.8 के आसपास का निकल के आ रहा है। तो वो जो पी रेशियो इसको कंपेयर करते हैं इसके साथ में, लिस्टेड कंपनी के साथ में, तो इसके मुकाबले कंपनी ने वैल्यू वाइज अच्छी वैल्यू लगाई है। जो नेटवर्थ वाइज अच्छी वैल्यू है, बट कमाई वाइज अच्छी वैल्यू नहीं है, दैट्स ऑल। तो अब आपको कंपेरेटिवली अगर मेरी फाइनल राय जो बन रही है वो शॉर्ट टर्म के अंदर में कंपनी का जो छोटी है, इस वजह से थोड़ी सी छलांग देखने को मिल सकती है, बिकॉज सारे ही एसएमई कंपनीज के आईपीओ को अच्छी छलांग देखने को मिल रही है। तो इसकी अगर हवा बनती है तो शॉर्ट टर्म में ठीक है, बाकी अग्रवाल इंडस्ट्रीज जिस तरीके से चलेगा उसी हिसाब से कंपनी का वो स्टॉक चलने की उम्मीदें हैं। तो अगर उस हिसाब से देखा भी जाए, कंपेरेटिवली देखा जाए, तो लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से ठीक है लग रहा है आज के दिन देखते हुए। बट कंपनी का अभी शॉर्ट स्पेन है, 2021 में खुली हुई कंपनी है, तो अभी थोड़ा वक्त देना उसको ज़्यादा बेटर रहेगा। नए रिजल्ट्स को देख के फिर नए डिसीजंस बनाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी हमें। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।